भाई अब नहीं हो रहा, फट गई पीछे से। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆ ਤਾਂ ਗਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। बाइक पे हाँ मैं धक्का ला दूंगा ना पिछे फाड़ के रखी बाइक नु, ठीक है। आपके पास गाड़ी होगा तो आपको गाड़ी उधार मांग के ले जाते हैं। अच्छा मिलके साथ दे के चलना पड़ता है। चाइना के हिसाब से टाइम हुआ 12:19। बच के जाना पड़ेगा। गाँव में मान लो जो अभी मान लो मेरा आपसे दुश्मनी है, अभी ये कमजोर है और आपसे मेरा भी दुश्मनी है, आप क्या करोगे? इसको सपोर्ट करोगे, चलिए ले दो 4-5 हज़ार। चेक करो कर रहे, ठीक है। थकावट बहुत ज़्यादा हो गई अब तक। अभी सुबह के बजे हैं 4:30 और टेम्परेचर लगभग 3 डिग्री सेल्सियस है और बहुत ज़्यादा ठंड है। आप सबका स्वागत है डे 3 में। आज हम नाकों से कवर करेंगे स्पीति वैली तक, या हो सकता है उससे आगे भी चले जाएं, बिकॉज माई ट्रिप इज़ अनएक्सपेक्टेड। चलो फिर लेट्स गेट रेडी। अजी देखो, खूबसूरत जगह पे तो हम रेडी शेडी हो ही गए थे, मगर निकलने से पहले रहता था एक खूबसूरत संगीतकार को सुनना। अब देखो, तुम्हारा भाई अगर सिंगर हो तो उसके कुछ फायदे तुम्हें होंगे ही, जैसे जिन शोज के वो लोगों से पैसे लेता है वो तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों ये यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे। खैर, हमने अपना सामान तो पैक कर ही लिया था, अब देर थी अपनी दमदार शुरुआत का एक दमदार शॉट लेने की। उतर जा, उतर जा। हम तो रेडी थे, मगर लगता है बाइक नहीं थी शायद। मेरे पास जितने भी कपड़े पड़े थे ना वो सारे मैंने एक के ऊपर एक चढ़ा लिए हैं, मगर यहाँ पर की ठंड हवा अंदर चीरती हुई जा रही है, जिसकी वजह से ठंड रुक नहीं रही है। व्लॉगिंग करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि ग्लव्स से टच नहीं हो पा रही स्क्रीन। इतनी ड्राइनेस है यहाँ पर कि यहाँ पर पेड़ पौधे भी नहीं उगते, पहाड़ एकदम बंजर है। सोचिए इंसान के शरीर का क्या हाल होगा अगर वो ज़्यादा टाइम ऐसे एरिया में रहे, मगर फिर भी जिन जो रहते हैं उनको आदत है। अभी यहाँ का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस है और सुबह के बजे हैं 7। अभी हम और ऊपर जा रहे हैं तो वहाँ माइनस में भी हो सकता है। अब देखो, इसको किसी वजह से लैंड ऑफ डिजास्टर भी कहा जाता है, क्योंकि एज पर द डेटा ऑफ 2019 यहाँ पर हर साल 1500 से 2000 लोगों की मौत होना आम बात है। अब जिन लोगों ने पिछला पार्ट देखा था उनको पता हुआ कि हमारे कल शूटिंग स्टोन लगा था और उसी की दर्द ये ठंड बढ़ा रही थी। ठंडी हवा ना, तेरे दर्द तो नहीं हो रही है? हाँ हो रही है दर्द, तेज हो रही है। बननी है ना, बननी हुई है लेकिन ठंड तो अंदर जा रही है आराम ना। देख ली किधर रुकना है तो आराम कर ली। भाई लोग कहते हैं स्पीति जाना है, चंद्रताल जाना है तो अच्छी सी बाइक लेकर जाओ, मगर लोग यहाँ पर देखो पल्सर 125 लेके भी घूम रहे हैं। तो ये सब तो मिथ है, जिसने करना है उसने करना है। बाइक की नॉलेज होनी चाहिए, अपने रिसोर्सेज अपने दिमाग में होने चाहिए, सब कुछ हो जाता है, जज्बा होना चाहिए बस। तो बस फिर ये देखो आप पीला इलाकों का हाल। पहले मुझे इतने पेड़ पौधे देख के कभी इतनी खुशी नहीं मिली जितनी आज मिल रही है। ओह पीछे देखो। अब देखो, ड्राइनेस और ठंड के कारण मेरे हेलमेट में ही बर्फ जमने लग गई थी, और इतनी ड्राइनेस के कारण अगर कोई पौधा दिखे तो उसके साथ साथ हमारी जीने की उम्मीद भी जग जाती थी।
ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਗਾਰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ? ਟੂਈ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੇਗੀ ਉਹਦਾ ਜਾਨ ਸਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਟੂਈ। ਪੈਂਚ ਅੱਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੁਣ ਪਾੜ ਦੇਗੀ ਪੱਥਰ ਦੀ। ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਇਹਦੀ ਬੁਣ ਜੋ ਨਾਲ ਹੀ ਵਗਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲੀ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲੈ। ਪਹਾੜ ਬੜੇ ਮਾਦਰ ਚੋੜੇ ਹਰਾਮੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਹੋਮ ਸਟੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਗਾँव ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਰਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਭੈਣ ਚੋ ਮੈਂ 1-2 ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ, ਤੀਜੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਹੁਣ? ਮੈਂ 1-2 ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਉੱਧਰ ਕਰ ਲਾਂ। ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਬਈ, ਇੰਦਰ ਦੱਸ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਆ ਗਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਥੋੜੀ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ। ਥੋੜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋਨੀ ਕਮ ਹੇਅਰ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜੋਨੀ ਇੱਧਰ ਆ। ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫਲੂਐਂਸੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਇਹਦੀ ਤੇ ਫਲੂਐਂਸੀ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ। ਹਾਂ ਭੈਣ ਇੰਦਰ ਤੇ ਫੇਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਭੈਣ ਚੋ ਹਿੰਦੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਾਣੇ ਭੈਣ ਚੋ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਮੇਰੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੋ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਐਵੇਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਹੋ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਯਾ ਨਾਈਸ। ਗੁੱਡ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਕੋ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਪਸੰਦ। ਇਟਸ ਗੁੱਡ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਦੇ ਲੋੜ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋ ਵੜਨਗੇ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਲਈ। ਆਈ ਸੁਣ ਕੇ ਬੁੰਡ ਪਾੜਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੰਗ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ। ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਐਵੇਂ ਯਾਰ ਇਟਸ ਮਾਰਵਲਸ, ਯੂਰ ਵੌਇਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਭੈਣ ਜੋ ਕੁਛ ਤੇ ਬੋਲ ਦੋ ਅਲੱਗ ਜੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਅਲੱਗ। ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਭੈਣ ਜੋ। ਮੈਂ ਇਟਸ ਗਾਇਆ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਇਟਸ? ਅੱਛਾ ਗਾਉਂ ਨਾ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੈ। ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ओम गाँव है और है उत्ते गाँव। इतना रिस्की रास्ता है, बाइक फिसलती गई है नीचे, जोनी है। यहाँ मैं गिर गया उतरते टाइम, मेरे ग्लव्स वगैरह गंदे हुए। शुक्र है ज़्यादा तेज नहीं गिरा। और ये नदी के पास बैठ के क्या करेंगे अब? हवन करेंगे। भगवान ने ना एक टोकन डालना है ऊपर से और हमारी ज़िंदगी खुल जानी है, शरीर खुल जाएगा पूरा। एक टोकन की ज़रूरत है, ऊपर से कोई भी रगड़ता आ जाए। सब प्रीसेट रखा हुआ है जोनी। हाँ सब सेट करके रखे है नेचर ने। हाँ एक टोकन पाना उन्हें ऊपर दी, साडा शरीर खोल देना, लकी जैकपॉट हो जाना साडे नाल। नदी बहुत चंगी है। ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆ ਤਾਂ ਗਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਾਈਕ ਤੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਲਾ ਦਾਂਗਾ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਪਿੱਛੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਬਾਈਕ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਰਿਸਕ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਣਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਮजे ਚ। अब देखो ये डर जो है ये हम घर से लेकर नहीं आए थे, ये आज सुबह नाकों में ही पैदा हुआ था। ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਿਪ ਚ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਕਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਮਿਲ ਹੀ ਗਈ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ। ਸੈਂਡਸ ਆਫ ਟਾਈਮ ਬ్రో। ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ, ਥੋੜੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋਣੀ ਬੀਚ ਵਰਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਟੁਕੜਾ। ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਸਾਲਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਰ। ਆ ਰਿਹਾ। ਲੀਚੀ ਫਲੇਵਰ ਪੀਓ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀਅਰ ਵੀ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਲੋਕੀ ਸਹੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਬੀਅਰ ਪੀਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੋ ਤੇ ਬਾਈਕ ਤੇ नहीं। अब खूबसूरत नज़ारे तो हमने देख ही लिए थे, अब टाइम आ गया था बाइक को ऊपर चढ़ाने का। क्या हवा कड्डी अगले टायर दी, फुल गया बड़ा ज़्यादा। चिप्स के पैकेट फुल गए ना हैं? हाँ भैन च मैं भी कमा फिसल क्यों अगला टायर इतना? टायर ज़्यादा फुल गया पता नहीं, देखते हैं कितना निकलती। थोड़ा जा घट तो करना पड़ेगा। ठीक हो गया, चलो सर चलिए। मगर हवा भरवा लेंगे। पिछले वाले चेक करवानी पेगी हवा, एक बार हवा चेक करानी पेगी मशीन तो। काजा च मिलेगा। चल ग्लव्स दे ਇੱਥੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਗੇਅਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।
फुल गियर एक ही ਹੁੰਦਾ अरे फुल गेयर मतलब कि सारे गेयर्स। सही गल है। चल चलिए। बच के जाना पड़ेगा। गाड़ी करवा दे। मैनू क्यों भजाया? अरे तो तू ना बह के थोड़ी इदा इदा मैं अपने आप ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਲਕੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈਕ ਅੱਗੇ ਵੱਜੇ। अच्छा ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਪੈਰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। अच्छा आगे कर। चलो भैया चलिए। और देखते ही देखते हम आ गए स्पीति वैली में। इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। तो अभी हम आ गए हैं स्पीति वैली में, एंटर हो गए हैं। यहाँ पर एक गया करके जगह है, गई करके, वहाँ पर 500 साल पुरानी मम्मी पड़ी हुई है जिसको कोई प्रिजर्व केमिकल्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप ही प्रिजर्व्ड है और बस पड़ी हुई है। तो वहीं जा रहे हैं। आज मैं ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਬੱਬੂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਜੇ। ਸ਼ੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਚਿੱਤ ਮੇਰਾ ਕਰੇ ਬਣਾ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਓਹੋ ਤੇ ਕੱਢਾਂ ਰੋਜ਼ ਰੈਲੀ ओह स्पीति वैली स्पीति वैली। अब अगर आपको भी बब्बू पाजी की शायरी बहुत पसंद लगती है तो कमेंट में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। भाई अभी हम पहुंच गए ग्यू में। ग्यू के वहाँ पर वो रही मोनेस्ट्री, वो रही आगे अगर दिख रही हो आपको तो टॉप पर जो है, और ये सारे पहाड़ हैं और ये ढलान है नीचे। हम इतनी अपनी बाइक से ऊपर ले आए हैं, पता नहीं लग रहा कि ढलान कितनी है और चढ़ाई कितनी है, मगर अगर आप ऐसे सीट पे देखोगे ना तो देखो फिर कितनी है। अगर आप उस लेवल को ऐसे देखोगे तो ऐसे होना चाहिए, मगर वो देखो ऐसे जा रहा है। और ऐसे ही हम पूरा रास्ता चढ़ कर आए हैं नीचे से पूरा। 2 बंदे बाइक ले आई अपनी, दम है इसमें तो। आओ दिखाता हूँ फिर अंदर, फ़ोन चार्जिंग पे भी लगाने हैं। सो लेट्स गो। यहाँ पर लोग रुकते हैं और यहाँ 500 रुपये रेंट है, जितने मर्जी बंदे रुक जाओ, 5-6। और यहाँ दीदी साथ रुकती हैं। और नेटवर्क में यहाँ पर जियो के तो बिल्कुल नेटवर्क नहीं आ रहे और एयरटेल के ही आते हैं। BSNL का टावर लगा है बट वहाँ पर वो नहीं है नेटवर्क। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास दोनों ही हुआ है जियो। तो अगर यहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो कहाँ से होता है फिर उसका इलाज? फर्स्ट एड जितना तो हम अपने घर के पास रखते हैं, जैसे नॉर्मल खांसी जुकाम का। फिर जैसे कोई डिलीवरी केस हो ऐसे तो हम 1 महीना पहले अपना राशन पानी बांध के नीचे चले जाते हैं। जैसे यहाँ पर लेडीज़ को सबसे ज़्यादा अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत होती है, वो मशीन नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ से कितने एंडोस्कोपी किलोमीटर नहीं है। जाना पड़ता है नीचे? शिमला अच्छा शिमला ही जाते हो सीधा? शिमला ही जाते हैं हम लोग डायरेक्ट, और कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा सोच के 1 महीना पहले ही जाते हैं। तो वहाँ पर आपका घर होता है सबका? नहीं होता है, हम लोग वहाँ रूम रेंट लेके बैठते हैं, फिर हमें चार्जेस बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो हम हमारा जो भी सत्तू वगैरह घी वगैरह होते हैं यहीं से पैक करके ले जाते हैं, फिर वहाँ रोज़ वो सत्तू ही खाते हैं। अच्छा इतना ज़्यादा पैसा एकदम से वेस्ट नहीं कर सकते ना। डिलीवरी के बाद भी कोई कॉम्प्लिकेशन होगी तो उसके लिए भी संभाल के रखना पड़ता है। तो 1 महीने पहले ही चले जाते हैं, हॉस्पिटल वगैरह नहीं है। फर्स्ट एड तो हम घर में ही रखते हैं, कुछ हो तो जाएगा और तो। कोई फर्स्ट एड के अलावा नॉर्मल हॉस्पिटल भी नहीं है, डॉक्टर वगैरह कोई चेक करने के लिए? नहीं है हमारे यहाँ तो। एक हमारा सिविल हॉस्पिटल है पर वो काजा में है, लगभग 80-90 किलोमीटर है। उसमें थोड़ा बहुत है? उसमें मतलब डॉक्टर है खांसी जुकाम तो वगैरह है। हेलीकॉप्टर वगैरह की है सर्विस शिमला तक, अगर नहीं। किसी को एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो? नहीं है, हम खुद वो कैब करके जाते हैं। ओह अच्छा। कैब भी इधर तो कैब का फैसिलिटी भी बहुत कम है। तो अगर जैसे हम लोग अलग अलग करके हैं, मेरे घर में कुछ मुश्किल होगा, आपके पास गाड़ी होगा तो आपका गाड़ी उधार मांग के ले जाते हैं। अच्छा मिलके साथ लेके चलना पड़ता है। हाँ। चलो सही फिर है। पड़ोसी को साथ लेके फिर ऐसे जाके फिर वापस आते हैं। हेलीकॉप्टर वगैरह कुछ नहीं आते, हम अपने उससे जाते हैं। तो यहाँ का वो कौन है MLA या मिनिस्टर? अनुराधा है, अनुराधा अभी नई बनी है ना,
अच्छा। अभी नेक्स्ट इलेक्शन में वो चली जाएगी। वो था पहले तो बीजेपी वाले थे, फिर वो तो रास्ता बदल के चले गए। अच्छा, तब अभी तो अनुराधा है हमारा। रास्ता बदल के चले गए मतलब? उन्होंने चेंज कर दिया, पार्टी चेंज कर दिया। अच्छा, हाँ, तब हमारे कुछ भी उनकी तरफ से नहीं सपोर्ट मिला। नहीं मिला आपको? उन्होंने खुद ने ही पार्टी चेंज कर दी, हमारे तो छोड़ ही दो। तो ये जो है अनुराधा, ये कौन सी पार्टी से हैं? ये कांग्रेस की है। अच्छा। कांग्रेस की पहली महिला है कांग्रेस की। 55 साल के बाद किसी को मौका नहीं दिया था ना, तो इस बार फिर उन्होंने भी चेंज कर लिया था, तो हमारा होप सारा खत्म हो गया था। तो फिर देखने के लिए अनुराधा को इलेक्ट किया गया, पर वो देख रही है। चलो, ये जो ऊपर मम्मी है, जी। इनका क्या है वो हिस्ट्री वगैरह मतलब? ये जो हमारे ये पहले हमारे गांव के ही थे ना। ये हमारे लोकल मॉन्क थे। फिर पहले अभी भी हम लोग बहुत रिमोट है, तो पहले तो इससे भी रिमोट है। तो उन्होंने सोचा कि गांव के लिए कुछ करें ऐसा वैसा, तो वो समाधि ले रहे थे। तो वो उनका मन हमारे बुद्धिज्म में इतना लग गया कि इन्होंने अपने आप को ही हमारे लिए ऐसा कर दिया। जैसे अब तो कलयुग है, पास में बैठेगा भी एक दूसरे का मदद नहीं करेगा। ये चले गए हैं, फिर भी हमें बहुत बेनिफिट होता है। अभी जैसे आप लोग गेस्ट लोग आए, नहीं तो हमारे सिर्फ खेती से होता है। खेती फसल अच्छा आया है, खेती से इनकम, नहीं तो कुछ भी नहीं। तो फिर अभी जैसे टूरिस्ट बढ़ने लगे हैं, तो हमारा भी इनकम सोर्स बन गया है धीरे धीरे कि हमें कल दिन को मुश्किल आए तो भी ऐसा ना हो कि जेब खाली है, 100 रुपये बचेगा भी, वो भी कल दिन को काम आएगा करके। तो पहले हमारे यहाँ होम स्टेज नहीं थे, होटल्स नहीं थे, कैफे नहीं थे, अब वो खुल गए हैं सारे उनके ब्लेसिंग की वजह से। तो उनका नाम लम्हा संगा तेंजिन है। वो गांव में ही थे पहले, उनका स्टैचू भी गांव में ही था। फिर तब टूरिस्ट लोगों को इतना पता नहीं था, गांव में थे। तो इनका स्टैचू कैसे बना है वो ऊपर? मम्मी कैसे है वो? स्टैचू बनाने का ही नहीं है, वो उनका खुद का बॉडी है। उनके नेल्स, उनके हेयर्स बढ़ेंगे, आप अभी देखना। अच्छा, बढ़ते हैं खुद? हाँ, पहले अभी तो ऐसा कांच जैसा लगाया है, पहले नहीं लगाया था। पहले टच तो करते लोग थे? बहुत टच ऐसे करते थे ना, फिर पूरा वो हो गया। इनको कार्बन डेटिंग 10 से टेस्ट किया हुआ है पूरा। वो ब्रिटिश कोलंबिया से आए थे, फिर 2-3 और यूनिवर्सिटी से बहुत सारे लोग आए थे ना, उन्होंने टेस्ट किया। सबका रिपोर्ट यही था कि ये मम्मी ही है, कोई केमिकल यूज नहीं किया। अभी भी हम कोई वो यूज नहीं करते इनको प्रिजर्व करने के लिए, ये एज इट है। फिर इनके नेल्स, इनके हेयर्स, इनके टीथ वगैरह सारा ऐसे पूरे दिखते हैं। पहले वो शीशा नहीं लगाया था ना, लोग टच करके जाते हैं, तब खराब हो जाता है। तो सारे आपके पास ही रुके होंगे ब्रिटिश कोलंबिया वाले? कहाँ है बॉर्डर? वो पहाड़ के पीछे बॉर्डर है। अच्छा, आपका नजर ठीक है, तेज है, हाँ कम है। ठीक है। वहाँ पर दूर में 2 ऐसे पानी का फ्लो दिख रहा है जोर से, ओ उसके ठीक पीछे है। इधर आके देखता हूँ। किसके पीछे? ये जो पानी का ऐसे 2 पहाड़ है ना, हाँ 2 है। उसके बिल्कुल बीच में देखना 2 बार पानी का फ्लो दिखता है, बहुत ज्यादा। अच्छा, दिख रहा है? नहीं मेरे को दिख रहा। उसके बिल्कुल पीछे है। अच्छा, सिर्फ बॉर्डर 3 किलोमीटर है। नेटवर्क अगर अब एंड्रॉयड में तो नहीं दिखाता है, आईफोन में टाइम भी 3 घंटा पूरा वो पीछे चल के चेंज हो जाता है। हाँ। फिर नेटवर्क ऑप्शन भी आता है कि इंडिया का नेटवर्क चाहिए कि चाइना का नेटवर्क चाहिए करके सेलेक्ट करने को आता है। मेरे फोन में iPhone चाइना में का आता है। टाइम दिखा रहा है, 12 बज गए हैं, वैसे 9:30 सब हैं। बहुत अभी 9 बज गया, चलो करके बाद में टाइम देखते तो 6-7 ही हुआ होता है। सब ऐसे खजल हो जाते हैं। हाँ। टाइम इतना 3 घंटा कैसे पीछे चले गया करके। चलो ठीक है, हम निकलते हैं ऊपर को देख के। अगली बार आना जरूर। ठीक है जी, और बाय बाय। मैंने पापा को फोन कर दिया, वहाँ जाना, आप लोग जाने तक खाना तैयार हो जाएगा। ठीक है, और ठीक है। हम घर का ही खाना बनाते हैं ना। हाँ। फिर मैंने पापा को बोला कि अगर मैंने आपको नंबर दिया है, अगर कॉल करेंगे पता नहीं लगेगा तो ऊपर सड़क तक लेने जाना करके। ठीक तो है। लेने आएंगे बोला। ठीक है। और आराम से जाना, पत्थर लगने मत देना बार। घर पे तो जाना है ना। हाँ चलो बाय बाय, आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू, आप Thank- दोनों आए, हाँ बहुत अच्छा लगा। बाय बाय। बाय। चलो यार चले। सो लेट्स गो गाइस, अब ऊपर चलते हैं। ऊपर जाके देखते हैं आगे क्या है। कहते हैं कि पहले यहाँ पर स्कॉर्पियो का आवाज़ था, पत्थर हटाओ तो स्कॉर्पियो निकलते थे। स्कॉर्पियो नहीं, स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियंस कहते थे कि पहले यहाँ पर स्कॉर्पियंस का रास्ता, पत्थर हटाओ तो स्कॉर्पियंस निकलते थे। रास्ते में बहुत काली स्कॉर्पियो देख ली ना, इसलिए वही आ रही दिमाग। तो वो मोंक हैं इनके जो तांग सिंह करके, उन्होंने अपने आप को
पता नहीं। मतलब उन्होंने ध्यान लगाया तो संन्यास यहाँ ले पर लिया। संन्यास लेके यहाँ पर जिंदगी इनको से। लोगों को उससे छुटकारा मिला, स्कॉर्पियंस से। तो अब कहते हैं कि जहाँ पर उनकी मम्मी है वहाँ पर तो स्कॉर्पियंस, वहाँ तक से नीचे नीचे स्कॉर्पियंस नहीं आते, मगर हाँ अगर आप उससे ऊपर जाओगे तो स्कॉर्पियंस है आगे। चलो फिर चलते हैं ऊपर। खैर, इसके बाद हम पहुंच गए ग्यू विलेज में, जहां पर 500 साल पुरानी मम्मी जो बिना किसी प्रिजर्वेटिव्स के पड़ी हुई है और उसको कोई कीड़ा भी नहीं लग रहा। देखो, पर्सनली मैं अंधविश्वास को बिल्कुल बढ़ावा देने वालों में से नहीं हूँ, मगर जब मैं यहाँ पर पहुँचा और मैंने ये असली बॉडी देखी अपनी आंखों के सामने तो मैं दंग रह गया। अगर आप देखें इनके दांतों को, इनके हाथों को, इनका नी जो है इनकी चिन के साथ अंदर घुसा हुआ है, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल है। और इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट आकर इसकी खोज करके चले गए, रिसर्च करके चले गए, मगर उनको भी कोई रीज़न समझ नहीं आया। मेरे ख्याल से जो असली रीज़न यहाँ पर हो सकता है वो है ठंड। अगर आप ज़मीन पर देखें तो ये बर्फ़ जमी हुई है और इसी ठंड के कारण बॉडी प्रिजर्व रहती है। आप इसको रिलेट कर सकते हैं माउंट एवरेस्ट पे पड़ी उन डेड बॉडीज़ के साथ जो अपना ट्रैक पूरा नहीं कर पाए, मगर इसमें उनसे ये खास बात है कि इनके नाखून और इनके बाल अभी भी खुद ब खुद बढ़ते हैं, जिसकी वजह से ये जगह स्पिरिचुअल बन जाती है। ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਟਸ ਦੀ ਲੇਅਰ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। हाँ, ਬਟ ਜੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਗਈ ਗਰੀਸ? पता नहीं। ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਊ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਪੋਸੀਬਲ? भाई अभी चाइना जो है यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है? 3 किलोमीटर दूर है, 4 किलोमीटर ज़्यादा नहीं है। और आईफोन के अंदर चाइना का टाइम दिखना शुरू हो गया। मैं वहाँ पर बैठा, मैंने बोला भाई 12 बज गए, चल उठ। कहती नहीं अभी 9 बजे हैं, आपके फ़ोन में चाइना का टाइम दिखा रहा है, आईफोन में, एंड्रॉयड में सही दिखाता है। और मैंने पूछा आर्मी ऑफिसर से, तो वो बोले कि चाइना तो है 2 किलोमीटर तक रोड बनी हुई है, उसके आगे रोड नहीं है। अगर आपको उसके आगे जाना है तो ऐसे पहाड़ चढ़ के जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला अगर जब वॉर वगैरह होती है तब क्या सैनिक ऐसे ही चढ़ते हैं? कहते हैं हाँ, पहाड़ ऐसे ही चढ़ने पड़ते हैं उनको लड़ाई के लिए। हाँ जी, हाँ भाई जी। साहब बहुत ज़्यादा ही डेंजरस। ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇ। थोड़ी बहुत मोनेस्ट्री देख के फिर इसकी ध्यान ना लाई। मैं तो कहना एक एक करके आए बंदा, मैं तो हिल रहा पूरा। ऐसी अनोखी चीज़ें देखने में अच्छा लगता है। जॉनी फ़ोन दिखाई अपना, एंड्रॉयड फ़ोन भी दिखाई। चाइना के हिसाब से टाइम हुआ 12:19, असली टाइम है 9:49। एप्पल वाले सारे फ़ोनों में यही टाइम आता है, चाइना वाला। हाँ भाई साहब, मैं तो कहना बॉर्डर के पास आके लगता है कि ज़मीन ही है, बस इंसानों ने बांट ली अपने। पहाड़ वही है, पहाड़ की गांड को तो चीर नहीं पाए बेंचो। चल यार भाई, जगह के हिसाब से चाय सिबतोन टी अपनी बटर चाय करवा ली। मैंने नवी तरीके की चावा पिला रहा मसाले वाली। जै होई ना खट्टा नींबू पानी होया ना, फिर देखी तो गर्म नींबू पानी पिला दांगा तेन। देखा किद्दां दी है, किदा दी वाइट बेरीज जो बोल रही सी ना, है थोड़ी टैंगी है, थोड़ी मिट्टी है, मिट्टी भी है। खुशबू च थोड़ा खट्टे आम पापड़ जिद्दां दा हुंदा ना, काले रंग दा। हाँ अच्छा अच्छा। इनके पास वैसे भी कमाने का एक ही तो सोर्स है, इनमें सोर्स भी तो नहीं है। 10-15 हज़ार तो इसके आ रहे हैं मंदिर के। ये मंदिर का ये रख रहे हैं हिसाब। एक का बोल रहा है 800-900 डेली आ रहे हैं पर्यटक के। अच्छा 800 बोले 30 कर दो, कितने हो जाएंगे? 5 टाइम मानो डेली जब तो। समझ आ रही क्यों रह रहे हैं लोग यहाँ पे। पर में कैसे होता है खेत के लिए, धीरे धीरे यहाँ तक खेत पहुँच गया, फिर यहाँ पहुँच गया, यहाँ ईंट आगे कर दी और बोलेगा ये मेरा हो गया, 2-4 पत्थर लग गया, बाउंड्री हो गया। ऐसे करता है खाने के लिए। और पाकिस्तान वाले तो वो तो पता ही है, पर्यटक गए घूमने बेचारे, कितने को मार दिया, तभी तो इन लोगों ने किया। तो ये सही में पाकिस्तान वाले कुछ करवाते हैं या न्यूज़ सही आती है? कहाँ पे? जो जैसे पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान में आतंकवाद का है सिस्टम वहाँ और पर। क्या, बहुत ज़्यादा है वहाँ ना। देखते हो न्यूज़ में कितना? न्यूज़ तो देखते हैं लेकिन अब आजकल भरोसा कम ही होता है। न्यूज़ भी बड़ा चढ़ा के हाँ, बताते। वो तो मीडिया जिसकी सरकार है उसकी सब कुछ वही है, है। जो बोलेगा वो होगा। लेकिन वहाँ तो पर्यटक तो मारा ही गया था, ऑनलाइन है वो।
वहाँ जो घूमने बंदे गए थे ना, अच्छा, उनको तो वीडियो देखा ही होगा कितना वायरल बट ये सिर्फ ये उन्होंने करवाई क्यों होंगी? और क्या? ऐसे करवा, मकसद क्या हो सकता है इसके पीछे? कुछ ना, ऐसे दंगा प्रसाद करो और क्या, तंग करो। बट इस पे सीधा नाम तो उनका ही आएगा, उनकी पाकिस्तान का ही आएगा, इनको भी तो पता ही होगा। ऑल ओवर तो उसी का दे रहा था। गाँव में मान लो जो अभी मान लो मेरा आपसे दुश्मनी है, अभी ये कमजोर है और आपसे मेरा भी दुश्मनी है, आप क्या करोगे? इसको सपोर्ट करोगे, चल यार ले दो 4-5 हज़ार, मार गोली कट्टा ये कर वो, ऐसे चलते हैं। भी मैं अपना हथियार भी बेच रहा हूँ इसी बहाने। ये हो जाता है ना। अच्छा, अब उधर के लोगों के कमाने का जरिया और कुदरत के अजूबे देखने के बाद हमने वहाँ से निकलने का फैसला किया। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, रास्ते बहुत खतरनाक होते जा रहे थे। एक ऐसा एरिया जहाँ पर पानी होते हुए भी पेड़ पौधे नहीं हैं, तो आप सोच लो कि वो एरिया में इंसान कैसे जिएगा। खैर, इंसानों की सबसे अच्छी बात पता क्या है? सिचुएशन चाहे जितनी मर्जी खराब हो, मगर उसमें भी हंसी ढूंढ ही लेते हैं। इन खूबसूरत बच्चों से मिलके दिल बहुत खुश हुआ। ताली 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 ताली। बच्चे सिर्फ ऐसे लिए रोकते रहे, खिला दो कुछ, खिला दो। खिला दो कुछ, ताली। ताली ताली ताली। भाई साहब आप ये देख रहे हो भाई, पीछे बैठ बैठ के तो मैं ही थक गया। पिछला टायर थोड़ा थोड़ा स्लिप हो रहा है, नहीं फील हो रहा है। वो नहीं हो रहा। और सुन हाँ यार, गाँव की दर्द हो रही है खड्डियां च ਵੱਜ के। कितने च ऑफ रोडिंग हाँ चित्तड़ पे ने। चलो घबराइए मत, ये हाल सिर्फ हमारे पिछवाड़ों का नहीं था, बाइक का भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता हाल था। रेडिएटर तेज आवाज कट रही सी। ਉਹਦੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ, नहीं मेरी भी कट रहा ਕਿੱਥੇ ਕੱਢ ਰਹੇ? बंद हो गया, ऑफ की सी ना, बंद हो गया और हुणे कड्डेगा। बहुत तप गई गड्डी। इसीलिए हमने नदी के किनारे रुकने का फैसला किया और वहाँ पर पानी में बर्फ के टापे मारे। हवा ठंडी, पानी ठंडी, इस पानी से निकल के बाहर बंदा खड़ा आ जाना, उसी जानी चाहिए अभी बैठ। हवा ठंडी, पानी ठंडी, थोड़ा ठहरे हुआ पानी मार रहे हैं, यही मारता है। उड़ेगा उड़ेगा उड़ेगा। हाँ चल, ब्रिस्बेन ब्रिस्बेन भारी सी शायद। हो गया। टापे मारता है यार, टापे मारता है, मैं भी मारना टापे। ये बंदा टापा मारेगा, टापा हो गया दूजा। तीन मारांगे, तीन थे और नहीं बजेगा यार। ਅਸੀਂ ਟਾਪੇ ਮਾਰ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ लग गया ਲਾਸਟ। लग के सुट लग गए, लेकिन सुट उल्टा करके ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਸੀ? बैग च ਕਿੱਦਾਂ गिर गया फिर? जिप खुल गई है। और टापों का सिलसिला यहीं पे ख़त्म करके हमने आगे बढ़ने का फैसला किया। चलो यार चलें फिर, थक गए भाई, सुबह से लगे हुए हैं बाइक चलाने में। बस ये नज़ारे देख के रिफ्रेश हो जाता है बंदा। काजा बाइट्स। रास्तों की खूबसूरती और खतरों से बचते हुए हम आ गए काजा, जो 12,000 फीट पे सिचुएटेड है और यहाँ पे रात को मिल्की वे गैलेक्सी भी दिखती है। और घूमने के लिए वहाँ पर एशियन मोनेस्ट्री, मार्केट और लोकल कल्चर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है प्रिंस ऑफ पर्शिया गेम में आ गया हूँ। ऐसे वहीं पर ही होती है सैंड्स ऑफ टाइम, रॉयल एनफील्ड। काजा तो पूरा बसा हुआ है। इधर रुकना है या आगे जाना है? आगे जाएंगे, देखते हैं। अगर इतने कुछ वधिया जा रेस्टोरेंट होया ना कुछ खान जोगा, तो भैन चो पहले तो कुछ खावांगा मैं।
ਮੈਨੂੰ ਐਨੀ ਭੈਣ ਚੋ ਚਿਕਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੈਡੀਗਰੀ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮਾਈ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਕੀ ਭੈਣ ਚੋ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚਿਕਨ ਖਾ ਰਹੇ ਜਿੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਭੈਣ ਚ ਪੈਡੀਗਰੀ ਵਰਗੇ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਔਰ ਪੈਡੀਗਰੀ ਵਰਗੇ ਟੇਸਟ ਹੈ ਭੈਣ ਚ ਇਹਨੂੰ पूछ भैया ये पेट्रोल पंप कहाँ है काजा का अच्छा वैसे काजा है क्या ये नीचे है पेट्रोल डलवा के नीचे आ जाएंगे अगर काजा अच्छा पेट्रोल डलवा के नीचे आते हैं ठीक है एक गल दस पेट्रोल तो ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ यार पता नहीं ना सवेरे सवेरे खुला है नहीं होए ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ हाँ नहीं अगर प्लान बन गया थे ਅੱਛਾ कोई गल नहीं किलोमीटर ही है 1 किलोमीटर ना क्यों है ठीक है वी ऑल्सो 95 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ 3 ਲੀਟਰ अच्छा 95 45 पैसा टैंकी तो इसमें भी फुल डाल कर देना दो और उसमें भी डाल देना ये 87 क्या है डीजल है डीजल है तो वहाँ 79 लिखा हुआ इस वाले अच्छा डेंसिटी पढ़ ली मैंने चलो ठीक है अब यो पहले वाले आए थे ना एक भैया हम्म। तो मैं सुबह फोन किया वो ऊपर गए ही किम कॉमिक लांगचा हाँ बोलो मैं 55-60 किलोमीटर गया 2 लीटर कैसे पड़ गया रुक जाओ भर दो एक सेकंड ऊपर एक तक। सेकंड डाल दो बस बस इसमें डाल दो 1 लीटर बस ठीक है 6 लीटर मतलब 7 लीटर जोनी पेट्रोल ना ना रहे आज बोतल कर गई लीक यहाँ पे पेट्रोल भरवाना इसलिए इतना ज़रूरी था क्योंकि आगे 200 किलोमीटर तक हमें कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला था और इमरजेंसी के लिए हमने बोतल्स में भी भरवाना सही समझा। ठीक है ये पूरी मार्केट जो है बसी बढ़ी है अच्छी खासी, जैसे मनाली का मॉल रोड, शिमला की मॉल रोड, वैसे ही इसका है स्पीति का काज़ा। महंगा, एक्सपेंसिव और बिजनेस से भरा हुआ। चलो अब यहाँ से निकलते हैं हम आगे की तरफ। काजा में खाना और शॉपिंग करने के बाद हमने निकलने का फैसला किया क्योंकि वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी। हमने काज़ा से पेट्रोल फुल करवाया क्योंकि अब आगे चंद्रताल तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है और उसके बाद फिर मनाली निकलना है, पेट्रोल फुल चाहिए इसलिए। बाकी अब जैसे गूगल मैप में दिखाते हैं ना, पहाड़ पहले हरे हरे, फिर ब्राउन ब्राउन, फिर थोड़े थोड़े वाइट वाइट, फिर पूरे ही वाइट। हम बिल्कुल वही चीज़ फॉलो कर रहे हैं। पीछे ब्राउन है तो वहाँ वाइट है। पीछे वाले पहाड़ों में भी टॉप में है बर्फ, बट अब सड़क पे भी आने वाली है आगे। ओ भाई, ये नेचर अपनी खूबसूरती से हमें लुभा तो रहा है मगर हमारी तशरीफ़ का ध्यान नहीं रख रहा। जब से काज़ा से चले हैं ना, आधे घंटे बाद से ये रोड शुरू हो गई। अब 1 घंटा हो गया लगातार यही रोड चल रही है बस। रोड के नाम पे पता नहीं कि ऑफ रोड, और हालत ख़राब है तशरीफ़ की। भी फिसलते फिसलते बचे। ओह माय गॉड, डर लग रहा है जो ना दूर दूर तक कोई बंदा गिनती से कोई एक बंदा टकर गया तो टकर गया, नहीं तो पिछले आधे घंटे से हमें इस ट्रक के अलावा और कोई नहीं टकरा। अब जो लोग कह रहे थे कि एनएस नहीं जाएगी, उनकी बात सच लगने लगी थी। चंद्रताल में इससे डबल ऑफ रोडिंग है। मन में एक डर था कि क्या ये बाइक वहां सरवाइव कर पाएगी। चढ़ पाएगी? उतरता हूँ, रुक। बैठा रहा चढ़ गई। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਪਹਾੜ ਚੜਨਾ। हाँ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜ ਚੜਨਾ ਹੁਣ ਐਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਲੈ ਥੱਲੇ ਉਹ ਲੈ ਬਈ। ਸਾਰਾ ਆਫ ਹੈ ਭੈਣ ਚੋਦ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਚੜਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ। ਫਿਸਲਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ फिसलते खराब है भैन चो सारी रोड पे। ये धूप भी बस दिखाने को ही है, गर्माहट कोई नहीं दे रही है। ठंड लग रही है इतनी।
भाई अब नहीं हो रहा, फट गई पीछे से, दर्द हो रही बड़ी। आसान नहीं है भाई बाइकर। नदी के किनारे थोड़ी ठंडक देंगे अपने आसन को। ओहो, यहाँ प्लास्टिक नहीं होगी कहीं पे, देखियो यहाँ प्लास्टिक ढूंढ के दिखा। जय। गिरते संभलते बाइक को चढ़ाते हुए जबरदस्ती हम पहुंच गए लोसर। और सुबह से बाइक चलाते हुए 100 से 150 किलोमीटर कवर करने के बाद इतनी ताकत नहीं थी कि हम बाइक और चलाएं, तो इसीलिए हमने यहीं रुकने का फैसला किया। कि होम स्टे इधर ਨੂੰ जब लिखे ही हो होम स्टे इधर तो फिर महंगे ही होने इधर। चेक करते हैं किन्ने दा रेट है, इतने कितने देखना पड़ेगा। हो रहा होम स्टे इतने देखिए वैसे 1000 है। अब देखो रूम तो भैया चाहे 1000 रुपये में दे ही रहे थे, मगर स्मेल नाम की भी कोई चीज़ होती है यार, जो कि वहाँ से आ रही थी। तो फिर हमने कहीं और ढूंढने का फैसला किया। थकावट बहुत ज़्यादा हो गई अब तो, इन भीड़ों के बीच में लोग रहते हैं, सलाम है इनको। अब वहाँ से निकलने के बाद हमने 4 से 5 जगहों पर और पूछा, सब के सब फुल थे। लगाना थे। होटल खोजते खोजते हमने ऐसे दोस्त खोज लिए जिनके साथ वो रात सुहावनी बीती। बातें तो इतनी थी कि ख़त्म नहीं हो रही थी, सब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, मगर दिन तो ख़त्म हो गया था और थकावट का पता यहाँ पर लग ही नहीं रहा करते था। हैं पीछे अपना एक बाइकों का ग्रुप, यार दोस्त, जो कम्युनिटी होती है वो बन गई है। बड़ा मज़ा आ रहा है बात करके, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं सारे, और हम भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। वो कि हम अभी रुके हुए हैं यहाँ पर लासिम करके, जो भी जगह है ये, मैं लासिम करके जगह है ये, यहाँ पर अगर हम रुके हैं, यहाँ पे रुके हैं। रूम इन्होंने 1500 रुपये का दिया है, ठीक है, बेस्ट है। वहाँ पर वो उस रूम में बदबू आ रही थी, इसलिए वहाँ रुके नहीं। अब यहाँ पर ये सारे रूम ढूंढ रहे थे, हमने कहा चलो हम भी यहीं रुक जाते हैं। तो ये लगी हुई सबकी बाइकें, सारा अपना यहीं रुका हुआ है तामझाम। सो जाएंगे, फिर सुबह 5 बजे निकलेंगे आगे चंद्रताल से फिर हम निकलेंगे वहाँ पर, क्या नाम है उसका, मनाली। फिर मनाली में स्टे करेंगे। कह रहे हैं कि अपना जो लगेज है वो थोड़ा बातल के पास रख के जाओ, क्योंकि वहाँ पर ऑफ रोडिंग बहुत गलत है। कह रहे सारी ट्रिप एक तरफ और उसकी ऑफ रोडिंग एक तरफ आगे की चंद्रताल के लिए। देखो अब क्या होता है। वो पानी का जो है वो क्रॉस करना है एक थोड़ा सा रास्ता, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसलिए हम सुबह 5 बजे यहाँ 5:30-6 बजे तक निकलने का प्लान बनाते हैं। बाकी यहाँ सीनिक व्यू तो बहुत अच्छे हैं, आप भी देखो। चलो गुड नाइट, सी यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। अगर अच्छा लगा ये व्लॉग, आज आपने जितना भी देखा है ना, ये अभी कुछ भी नहीं है। कल अभी बहुत ज़्यादा एडवेंचर होने वाला है, हमारी जो है पूरी बहुत ज़्यादा फटने वाली है, इन शॉर्ट बोलूँ तो, क्योंकि कल का जो मैं ट्रैक देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है बाइक पे। लोग अब हिमालयंस लेकर आ रहे हैं, हमारी फिर भी एनएस है। अब कल पर इसका असली टेस्ट कल देखेंगे कि कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। चलो फिर सी यू, टाटा बाय बाय। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ना लगे तो डिसलाइक कर देना, मुझे पता लगेगा कि मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ, कितना गंदा कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी कमेंट करके सजेशन दे सकते हो, सब्सक्राइब कर देना अगर करना हो तो। चलो बाय बाय।